माता मैना अभी भी होश में नहीं आई है। अरे कर्म जले नारद, कौन से जन्म को बेर तू मेरी पुत्री से तेरो। दर्पण रूपेण सुंदरता को धारण करने वाली मेरी मां, मेरी पुत्री निर्मल स्वच्छंद थी। तूने आज बुड्ढे के लिए मेरी पुत्री का विवाह करा दिया नारद। किस बात की दुश्मनी थी? मैना अभी होश में नहीं आई मैया, बार बार जाग जाती हैं और फिर बेहोश हो जाती। जैसी बाबा शंकर की तरफ नजर जाती हैं और देखते ही और फिर बेहोश हो जाती हैं। विवाह का कार्य आगे बढ़ा। अर्घपाद्य सारे कार्य हो गए। साकाचार का समय आ गया मैया, और जैसे ही साकोचार को समय आयो तो साकोचार में 3 पीढ़ियों का नाम पूछो जाता। कितनी पीढ़ियां? 3 पीढ़ियों। पंडित जी पूछ रहे। अब पंडित जी विचार लगा रहे कि जोर से बोलूं या धीरे से बोलूं। विचार लगाया कि कहीं ऊंचा सुनते होंगे, आयु दिख रही है ना। पंडित जी बोले, अरे भैया दूल्हा राजा। बाबा ने कहा, सुनता हूं मैं, कान पे इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? पंडित जी बोले, मैंने तो आयु के हिसाब से बोल दिया, मुझे क्या पता। जो आ रहे हैं आज बाबा के पास, वही आकर जले पे नमक छिड़क देता। पंडित जी ने वही कार्य कर दिया। पंडित जी ने पूछा बाबा से कि दूल्हे राजा, आपका नाम क्या है? अरे मेरो नाम अथो शंकर अथो मेरो नाम। सारो संसार जान तो मैं शंकर हूं। हां, आपका नाम शंकर है। आपके पिताजी का नाम क्या है? क्यों? पिताजी से क्या मतलब? विवाह मेरा हो रहा है या पिताजी का? अरे तुम मेरा विवाह कर रही हो या पिताजी का विवाह कर रही हो? पिताजी कहां से आ गए? अरे नहीं, वो साकोचार में 3 पीढ़ियों का उच्चारण होता है। आपके पिताजी का नाम पता होना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। लिख लो पिताजी का नाम शंकर। क्या? पिताजी का नाम शंकर? हाँ, आपका नाम शंकर, आपके पिताजी का नाम शंकर। चलो हो सकता। अच्छा, आपके दादाजी का नाम क्या है? दादाजी का नाम भी शंकर? मैया? मैया शंकर? पंडित जी ने विवाह पद्धति को बंद कर दिया। हिमालय राज को बुलवाओ। अरे भाई, ये दूल्हा नशा वशा करके आया है, क्या कारण है भाई? ऐसे विवाह कब तक हो पाएगा? ये शुद्धता से अपने घर का परिचय क्यों नहीं देता?
जब भी इनसे प्रश्न करते हैं तभी ये शंकर शंकर अपना ही नाम बताता है। अब तो हिमालय राज आ गए। पंडित जी ने हिमालय राज से कहा कि महाराज, ये जो दूल्हा है ना तुम्हारो, ये हमें अपनी पीढ़ियों को पता नहीं बता रहा और हम नहीं कर सकते विवाह, हम तो जा रहे हैं अपने घर को, देख लेना। हिमालय राज ने कहा कि देखो मैं बात करता हूं, 1 मिनट तनिक रुक जाओ। क्यों बाबा महादेव, क्या बात है? अरे ये तुम्हारे पंडित जी पूछते हैं कि आपका नाम क्या, हमने बता दिया शंकर, पिता का नाम क्या शंकर, दादा का नाम क्या शंकर, क्योंकि हमारे लिए तो हम ही पिता, हम ही माता, हम ही दादा, हम ही पुत्र, सब कुछ हमें। बहुत बड़ा संदेश मिलता है मेरी मां आपको, मेरे माई बाप, बहुत बड़ा संदेश मिलता। आप जो जितने भी जीव यहां विराजमान हैं, इस बात को गहनता से सुनना। आप ही आपके पिता हो, आप ही आपकी माता हो, आप ही आपके पुत्र हो, आप ही आपके दादा हो। ये जो संबंध देख रहे हो ना, ये तुम्हारे कर्म को बढ़ाने का संबंध है। ये आपको भौतिकता में जीने के लिए संबंध है, लेकिन वास्तविकता में आपका कोई भी नहीं। आप ही अपने पिता, माता, दादा, दादी, पुत्र, पुत्री, सब कुछ तुम ही हो। और जब तुम ही तुम हो तो तुम अपने लिए ही करो ना, दूसरों के लिए खजाने के बैंक के बैलेंस को काय भर रहे हो मेरी मां? कर करके पापो कर्म, कर करके विचार, ठग ठग के दुनिया, छल छल के दुनिया, बैंक तिजोरियां भर दी तुमने। किसके लिए? उसके लिए जो तुम्हें ही जला देगा। तुम्हारा पुत्र तुमको जला देगा, उसी के लिए तुमने ये पूरा साजो सामान इकट्ठा कर लिया। उस पत्नी के लिए जो आपकी यात्रा में दरवाजे से नीचे नहीं उतरेगी, शमशान तक भी साथ नहीं जाने वाली तुम्हारे। किसके लिए? स्वयं के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका विचार कब करोगे? पंडित जी खड़े हो गए, चल दिए। मैं नहीं पढ़ रहा भैया विवाह, किसी दूसरे ब्राह्मण को बुला लो। खड़े हो गए, बेदी से खड़े हो गए ब्राह्मण देव। हिमालय राज पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे पंडित जी रुक जाओ, अरे पंडित जी रुको, रुको पंडित जी रुको। बाबा ने कहा रुक जाओ। हिमालय राज से कहा कि आप पीछे हट जाओ। बाबा ने बासुकी से कहा जाओ, रोको तो सही। जाकर पंडित जी के पैरों को सर्प ने पकड़ लिया, दोनों पैरों को सर्प ने जकड़ लिया। अब तो पंडित जी तड़पने लगे, छटपटाने लगे, चिल्लाने लगे, अरे भाई इस नाग से कोई बचाओ हमें, ये नाग कहां से आ गया नाग पंचमी के दिन में। अरे भैया बचाओ, हिमालय राज कहां है, ये नाग हमें डस लेगा।
बाबा कह रहे नहीं पंडित जी घर चले जाओ, ये तुम्हें घर भी पहुंचा देगा। हाँ हाँ घर जाना चाहते हैं, नहीं नहीं बड़े घर पहुंचा दे जिस जहां से तुम आए हो, और इसका विष हलाहल विष से भी तगड़ा है, जट खाएगा पट मर जाओगे, मिनट ही नहीं लगेगी। पंडित जी डर के मारे पीछे उल्टे कदमों से लौट आए, बैठ गए। और फिर पूछा बाबा से कि भाई जो भी तुम्हारा पिता हो, जो भी दादी हो, दादा हो, माता हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को आज का टेंडर मिला है, ये पूर्ण करके आज के बाद किसी का विवाह नहीं पढ़ूंगा। ये टेंडर मेरे जीवन का लास्ट टेंडर। इस विवाह को पढ़ने के बाद कोई विवाह में पढ़ूंगा ही नहीं। बाबा कह रहे हैं कि मेरे विवाह को पढ़ने के बाद वैसे भी तू लास्ट ही विवाह कर लो। बाबा का विवाह संपन्न हुआ, वेदी कार्य पूर्ण हुआ, भामर की तैयारियां हो गई, सखियां माता को खड़ी कर लेती हैं और बाबा का विवाह बड़ा विशेष था। आपको मैं एक बात बतला दूं कि बाबा के विवाह की एक भामर दरवाजे पर पड़ी थी, महेश की एक भामर दरवाजे पर पड़ी। किसकी? महेश की। और जो भी अभी जो महेश्वरी समाज है ना, जो वास्तविक महेश्वरी समाज है, उसकी अभी भी एक भामर दरवाजे पर पड़ती है। बाकी की 6 भामर मंडप के नीचे पड़ी हैं और बाबा और माता की भामर पड़ना प्रारंभ हो गई। भोले पार्वती के संग पड़न लगे हरे हरे, पड़न लगे भामरिया। भोले पार्वती के पड़न लगी हरे हरे, पड़न लगी भामरिया। भोले लागी हरि मजिया। लगी दूधी को नंबर आया, हर पहलू बाबर पढ़ने लगी दूधी को नंबर आयो। हर पहले बाबर पढ़ने लगी दूधी को नंबर आयो। दूधी बाबर पढ़ने लगी दूधी को नंबर आयो। पढ़ गई थी